Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I'm Dr. Abdul Majid. Today is our third lecture number 3 on computing tools for mathematics. In our previous lecture, we learned how to start work in MATLAB. Basically, we learned about MATLAB, the layout of the MATLAB, how we can create our file. In our previous lecture, we create our file, how we can save our file, how we can work in our file, how we can make a section in same file. In this lecture, we will work to create our matrices in our file. First of all, I would like to show you how we can open our file, different file. बेसिकली यहाँ पे जो यहाँ पे मेरे डेस्कटॉप पे जो आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे मैटलैब 1 मेरे पास पड़ी हुई है, जिसमें मैं काम कर रहा था, जिसमें आपको आज मैंने काम सारा का सारा करवाना है, मैट्रिसेस क्रिएट करवाने हैं और मैट्रिसेस के बारे में बताना है कि हम मैटलैब में हम मैट्रिसेस को किस तरह जनरेट करते हैं। यहाँ से मैंने क्लिक किया तो हमारे पास मैटलैब 1 फोल्डर जो था वो खुल गया। अब सपोज अगर यहाँ पे आपको, मेरा तो यहाँ पे ओपन हुआ पड़ा था, अब आपको नहीं पता है कि आपका फोल्डर कहाँ है, अब सॉरी ये इस तरह ओपन नहीं है फाइल, तो हम यहाँ से जिस तरह अगर आपको पता है कि आपकी फाइल कहाँ पे पड़ी हुई है, सी में है या डी में है, तो यहाँ से आप मेरी जिस तरह फाइल सी में है तो हम सी में जाएंगे। पहले ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम ओपन किस तरह करेंगे इसको। ये हमारे पास सी मेरा फोल्डर खुल गया, यहाँ पे फाइनल वर्क में मेरा काम पड़ा हुआ है। अब उसके बाद मेरा यहाँ पे है प्रोग्रामिंग वर्क में, ये ट्रैक है जहाँ पे मेरी फाइल एक पड़ी हुई है प्रोग्रामिंग वर्क मैटलैब में। मैटलैब में जाएंगे, मजीद PID में फाइल है और MAT516 यहाँ पे, ये मैटलैब 1, ये अब मेरे पास फाइल खुल गई। अब कुछ अगर सपोज आपकी कहीं और पड़ी हुई है तो किसी सी में है या डी में, सिमिलरली आप सेम ट्रैक से आप उसको ओपन करेंगे। जिस तरह यहाँ पे देखें, फर्स्ट था गो टू सी, then in C click on work, final work. In final work there was a folder programming work, then MATLAB मजीद मेरा एक अपना फोल्डर था, इसके बाद MATLAB 6 और MATLAB 6 में अंदर एक फाइल पड़ी हुई है, ये पड़ा हुआ है हमारे पास। अब अगर सपोज जो लास्ट लेक्चर में हमने 2 फाइल्स बनाई थी, अगर आप वहाँ पे जाना चाहते हैं तो आई थिंक हमने फाइनल वर्क में ही उनको बनाया था। फाइनल वर्क में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे नीचे कहीं पड़ी होंगी आपकी फाइल पहली वाली, लिस्ट जस्ट सरफेस, नहीं इसमें नहीं था। अब उसको हम ट्रैक भूल गए हैं कि कहाँ पे हमने उसको सेव किया था, चलें खैर अब बाद में हम देखते हैं। अब अगर हम यहाँ पे काम कर रहे हैं प्रोग्रामिंग वर्क, हम अपना ट्रैक जो था उसको दोबारा से लेके आते हैं, प्रोग्रामिंग वर्क में चले गए, मैटलैब में चले गए और मजीद में ये हमारे पास आ गया MAT516। अब ये हमारे पास पड़े हुए हैं सारी की सारी फाइल्स जो हमने यूज़ करनी है। अब जो सबसे पहले हमारा जो काम है वो हमने देखना है कि हमने मैट्रिक्स किस तरह जनरेट करना है। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी किए हुए, मगर मैं आपके सामने भी परफॉर्म करूँगा। लेट्स से सपोज हम स्टार्ट करते हैं एक रो मैट्रिक्स से, कंट्रोल C, अगर हम यहाँ पे कंट्रोल V करें, ये हमारे पास है A3, हमने इसको नाम दिया A3 is 1 2 3 4। दिस वन इज आर रो मैट्रिक्स विद 1 रो एंड 4 कॉलम। यहाँ पे हमारे पास वर्क स्पेस में आपके सामने एक मैट्रिक्स आ जाएगा A3, ये वही मैट्रिक्स है जो यहाँ पे हमने लिखा था कमांड विंडो में। अगर आप उसमें ही आप अपने एडिटर में ही काम करते हैं तो यहाँ पे ये A3 फर्स्ट सेक्शन है हमारे पास मैट्रिक्स जनरेट करने। अब A1 अभी हमें नहीं चाहिए, हम इसको कमेंट कर देते हैं, जब हमें चाहिए होगा तो हम इसको अनकमेंट कर देंगे। A3 को हम इस रन सेक्शन से जब रन करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे A3 मैट्रिक्स आ गया। इस A3 मैट्रिक्स में 1 2 3 4। अब यहाँ पे कमांड विंडो में आपको इसका रिजल्ट शो नहीं हुआ, तो हमने जिस तरह लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, आप यू जस्ट राइट हिज नेम इन कमांड विंडो, यू विल गेट द आंसर इन कमांड विंडो 1 2 3 एंड 4।
अब जो यहाँ पे हमारे पास A3 हमने रो मैट्रिक्स लिखा था, अगर हम यहीं पे इन्हीं एंटिटीज के साथ हम कॉलम मैट्रिक्स बनाना चाहें तो हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे हमने A1 मैट्रिक्स जो है, इसको देखें, इसकी जो स्ट्रक्चर है उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है A3 और A1 में। ए में हमारे पास था 1 2 3 4, हमने जस्ट विद स्पेस हम एंट्रीज रिप्लेस की थी। इस तरह A1 इज A11, 2 is A12, 3 is A13, 4 is A14 एंटिटीज है फर्स्ट रो की। अब यहाँ पे A1 में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस A1 के बाद सेमीकोलन, 2 के बाद सेमीकोलन, 3 के बाद सेमीकोलन एंड 4 लास्ट के बाद सेमीकोलन लगाने की ज़रूरत नहीं है और ब्रैकेट क्लोज। अगर आप इसको रन करें, रन से पहले जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर में सीखा CLC CLER क्लियर, CLC will clean your command window, clear will clean your workspace। तो हम यहाँ पे इसको रन करते हैं, रन किया तो हमारे पास A1 is 1 2 3 and 4, A1 आपके पास रिजल्ट आ गया जो यहाँ पे था। अगर हम A1 यहाँ पे राइट करें तो इट गिव अस अ कॉलम मैट्रिक्स विद R by row 4 by 1, 4 rows and 1 column। ये हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स बन गया। अब यहाँ से हमने क्या किया, इट मीन्स कि ये जो सेमीकोलन अंदर हम यूज कर रहे हैं, ये सेमीकोलन जो है वो आपकी रो को ब्रेक करते हैं। फर्स्ट रो, इस सेमीकोलन से पहले अगर 1 लिखा हुआ है, दिस मीन 1 इज फर्स्ट रो सेमीकोलन, 2 इज सेकंड रो, 3 इज थर्ड रो, 4 इज फोर्थ रो। अगर हम इसी को ये A1 को अगर हम कमेंट करें ज़रा और A3 को साथ सिर्फ यहाँ पे प्राइम लगा दें और इसको रन करें, और अगर हम सेमीकोलन को भी हटा दें हमें नज़र आ जाएगा यहाँ पे इसका रिजल्ट। तो हमारे पास क्या आता है, सी हियर इन A1 एंड A3 गिव द सेम रिजल्ट। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट कि हमने A1 में आफ्टर ईच एंटिटी हमने सेमीकोलन यूज किया था। जब हमने सेमीकोलन यूज किया तो उसने हमारी टर्म को ब्रेक कर दिया, रो को ब्रेक कर दिया। इट गिव फर्स्ट रो, देन इट गिव सेकंड रो, इट गिव थर्ड रो एंड इट गिव फोर्थ रो। और इससे अगर हम यहाँ पे ट्रांसपोज प्राइम लगा दें तो वो हमारा उसी रो को, रो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके कॉलम मैट्रिक्स लगा देगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे कॉमास भी लगा दें तो तब भी हमें आंसर A3 इज सेम। यहाँ पे अगर हम क्लियर कर दें CLC क्लियर, तो आप इसको रन करें, सो इट गिव अस कॉलम मैट्रिक्स सेम। यहाँ पे कॉमास लगाएं या कॉमास को नहीं लगाएं, दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक स्टूडेंट कॉमास लगा के मैट्रिक्स लिखता है तो वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर एक स्टूडेंट कॉमास नहीं लगाता है तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट, अगर हम, ये तो हमारे पास था रो मैट्रिक्स, अगर हम लोग कॉलम मैट्रिक्स क्रिएट करना चाहें तो स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में आपको पता है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जो हैं वो सेम होते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हम सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स ही जनरेट करें, हम यहाँ पे डिफरेंट ऑर्डर से हम मैट्रिक्स जनरेट करते हैं। सपोज अगर हम इसको A3 को वैसे कमेंट कर दें, इनका हमारी ज़रूरत नहीं है। सपोज हम एक मैट्रिक्स लिखते हैं B इज 1 2 3 4। तो यहाँ पे जब हम इसको रन करते हैं इट गिव अस मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2। अब हमारे पास क्या है, हमने जो सेमीकोलन था वो सेमीकोलन हमने आफ्टर 2 एंटिटीज लगाया। आफ्टर 2 एंटिटीज लगाएंगे इट मींस यू हैव 2 एलिमेंट्स इन योर फर्स्ट रो, एंड after semicolon you have 2 elements, it means your after semicolon is your second row।
तो इसमें हमारे पास सेमीकोलन से पहले भी दो एलिमेंट्स हैं. इट मींस इन योर फर्स्ट रो यू हैव टू एलिमेंट. आफ्टर सेमीकोलन यू हैव टू एलिमेंट्स. इट मींस इन योर सेकंड रो यू हैव टू एलिमेंट्स. सिमिलरली अगर हम इसका प्राइम लिखें, प्राइम लगा दें तो ये हमें क्या देता है 1 2 1 2 2 3. mean your first row becomes your first column, your second row becomes your second column. अगर आपने रोज को कॉलम्स में, कॉलम्स को रोज में चेंज करना है तो ये इस तरह भी कर सकते हैं, और या हम लोग जिस तरह पहले हमने किया था कि आफ्टर ईच एंटिटी आप सेमीकोलन लगाए तो हम उसको कर सकते हैं. अब बच्चों अगर आप चाहते हैं कि ऑर्डर 3x3 का मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं, अगर हम इसी को ऑर्डर 3x3 का मैट्रिक्स बनाते हैं, या अगर आप इसको आप ये अपने उसमें ले जाएं, नोट्स बना लें Ctrl+C, और अगर हम इसको Ctrl+V कर दें. If you want to create order matrix of order 3x3, just write here 3 5 semicolon 3 5 7. तो अब इसको जब हम रन करते हैं, we get answer of matrix B1 which is order of 3x3. In your first row you have 1 2 3 1 2 3. In your second row you have 2 3 5 2 3 5. In your third row you have 3 5 7, you have 3 5 7. So it's a matrix of order 3x3 is a square matrix. अब it's not necessary कि आपने हमेशा order 3x3 या square matrix ही जनरेट करने. नो, अगर हमारे पास इसकी एंटिटीज जरा देखें 1 2 3 4 5 6. यू हैव 6 एलिमेंट इन योर फर्स्ट रो, और इन योर सेकंड रो यू हैव 3 5 7. अब जरा गौर करिएगा, अगर हमारे पास एंटिटीज जो हैं वो इक्वल नहीं हो तो वो हम मैट्रिक्स नहीं लिख सकते. आप जिस तरह ऑर्डर 2x3 का लिखते हैं, 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं एंटिटीज. ऐसा नहीं होगा कि आपके पास ऊपर वाली रो में 3 एंटिटीज हों और नीचे वाली रो में 2 एंटिटीज हों. ऐसा पॉसिबल नहीं है, मैट्रिक्स ऐसे नहीं लिखे जाते हैं. और जो सपोज हम लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से मैट्रिक्स जनरेट करते हैं, तो उसमें जहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल नहीं होता है, जो वेरिएबल हमारा मिसिंग होता है, उसमें हम उसकी जगह पे 0 एंट्री रिप्लेस करते हैं. अगर आप इसको रन करेंगे इज एन एरर, ये एरर के साथ है 3. अगर आप इसको रन करते हैं तो ये हमारे पास यहाँ पे कहता है डायमेंशंस ऑफ मैट्रिसेस बीइंग कंकेटेनेटेड और नॉट कंसिस्टेंट. कहते हैं कि इसकी जो मैट्रिसेस की जो डायमेंशंस हैं वो सेम नहीं है. क्यों? क्योंकि इसकी फर्स्ट रो में आपने 2 4 6 एलिमेंट लिखे हैं और सेकेंड रो में सिर्फ 3 एलिमेंट लिख रहे हैं. तो स्टूडेंट जब भी आप कोई मिस्टेक करेंगे जहाँ पे एरर होगा, तो आपका ये जो स्क्वायर बॉक्स है वो बिकम रेड हो जाएगा. ये हमारे पास रेड हो गया. अब जब पहले हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि अगर ये हमारे पास स्क्वायर बॉक्स जो है यहाँ पे ऑन योर राइट एक्सट्रीम राइट, अगर ये ग्रीन है तो इट मीन्स यू हैव नो एरर, नो वार्निंग. अगर यहाँ पे ये ऑरेंज है तो यू हैव वार्निंग एंड यू कैन रन. हम रन कर सकते हैं, हमारा प्रोग्राम चल जाएगा, मगर उसमें वार्निंग होगी. जिस तरह कि यहाँ पे B1 के नीचे अंडरलाइन पे ऑरेंज कलर है और ये ऑरेंज कलर ख़त्म हो जाएगा अगर हम सेमीकोलन यूज़ कर लेंगे. तो ये हमारे पास यहाँ से इक्वलिटी से नीचे ऑरेंज कलर ख़त्म हो गया. अब यहाँ पे 3 के नीचे जो रेड कलर की लाइन है, ये हमारे पास एरर है. इस एरर को रिमूव करने के लिए हम इसकी डायमेंशंस जो हैं वो सेम करें. अब ज़रा गौर करिएगा, यहाँ से रेड कलर ख़त्म हो गया, ये जो बॉक्स था बिकम ऑरेंज. ऑरेंज मीन वार्निंग है हमारे पास, नो प्रॉब्लम, वार्निंग की खैर है, तो वार्निंग से हम रन कर लेंगे. अब यहाँ पे देखिए, इस फर्स्ट रो में भी 6 एलिमेंट है, सेकेंड रो में भी 6 एलिमेंट है. तो अगर हम इसको रन करते हैं तो ये हमारे पास B1 is 2/6. अब यहाँ पे हमें पहले हमने क्लीन नहीं किया अपनी कमांड विंडो को भी और वर्क स्पेस को भी, तो अगर हम कर दें तो अब यहाँ पे इसको रन करें, यू विल फाइंड योर आंसर B1. अब इस B1 में हमारे पास क्या है, B1 इज यहाँ पे 2/6. 2/6 reflects that you have 2 rows and 6 columns. You write here just B1, enter.
अब आपके सामने ये आपका मैट्रिक्स जो आपने क्रिएट किया था मैट्रिक्स वो आपके सामने आ गया। इसमें देखिए आपके पास 2 रोज हैं और कॉलम्स कितने 1 2 3 4 5 एंड 6। सो यू क्रिएट अ मैट्रिक्स B1 ऑफ ऑर्डर 2/6। सो स्टूडेंट होप्स यू कैन अगर आप इसका ट्रांसपोज भी ले लें, चलें साथ ही ट्रांसपोज भी ले लेते हैं, हम सेमीकोलन को हटाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे मैट्रिक्स आ जाएगा। अब देखें वही मैट्रिक्स जो 2/6 था वो 6/2 हो गया। यहाँ पे देखें B is 6/2 आ गया हमारे पास इन योर वर्क स्पेस। पहले 2/6 था, अब 6/2 आ गया। अब स्टूडेंट हम चलते हैं, हम अपना चाहते हैं कि कोई एक मैट्रिक्स हमारे पास हो, मैट्रिक्स की एक स्पेसिफिक वैल्यू जो जिस तरह हम चाहते हैं कि व्हाट इज द एंटिटी ऑन योर सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम, व्हाट इज द एंटिटी इन योर मैट्रिक्स एट द प्लेस ऑफ फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम। तो हम डायरेक्ट हम उन एलिमेंट्स को जो हमारे मैट्रिक्स की एंटिटीज हैं उनको हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारे मैट्रिक्स में क्या वैल्यूज पड़ी हुई हैं। आगे जाके हम इसको यूज़ भी करेंगे अपनी प्रोग्रामिंग में, और यहाँ पे हम वहाँ पे देखते हैं कि हम कैसे इसको कर सकते हैं। जिस तरह सेकेंड सेक्शन में अगर हम जाएं तो हमारे पास x1 एक मैट्रिक्स है। x1 इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। अगर हम सिर्फ 1/1 चलें तो हम इसको कमेंट कर सकते हैं। शिफ्ट कर्सर डाउन करें और यहाँ पे कमेंट का बटन है, इसको प्रेस करें। आपके पास इस सेक्शन में सारी चीज़ें जो पहले लिखी हुई थी वो लिखी रहेंगी, मगर क्या होगा हमने उनको कमेंट कर दिया। हम जस्ट हमारे पास इस सेक्शन में जो मैट्रिक्स है x1 जस्ट वही रहेगा। अब हम इसको देखते हैं CLE क्लियर। अगर आप इसको रन करें इस रन सेक्शन से तो यू विल गेट अ मैट्रिक्स x1। अब यहाँ पे x1 एंटर करें तो ये हमारे पास आ गया मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3। अब हम इन कमांड्स को 1/1 चेक करते हैं कि ये हमें क्या देती हैं। अगर हम पहले को अनकमेंट किया, जस्ट पुट योर कर्सर एंड डिलीट, इट विल अनकमेंट, या सिंपल यहाँ से आप दबाएं, यहाँ पे अगर परसेंटेज साइन डाल के अगर आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करें और अनकमेंट के लिए यहाँ पे चले जाए तो ये सेम काम करेगा। ये अब आप पे है, जैसे जैसे आप इसको फेमिलियर हो जाएंगे, इसका फ्रेंडली यूज़र हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा शॉर्ट की से आप किस तरह कौन सा काम कैसे कर सकते हैं इजीली। अब जरा बच्चों देखिएगा स्टूडेंट, हम यहाँ पे L is x1 of 2,3। इसका मतलब ये है कि x1 एक मैट्रिक्स था हमारे पास जिसका ऑर्डर हमें पता है वो 3/3 है। और फर्स्ट ऑर्डर पेयर में हमेशा याद रखिएगा फर्स्ट एलिमेंट रिफ्लेक्ट द रो, सेकंड रिफ्लेक्ट द कॉलम। 2/3 मीन सेकंड रो थर्ड कॉलम। अब हम इसको भी यहाँ से सेमीकोलन रिप्लेस स्किप करते हैं। तो जरा गौर करें, ये x1 मैट्रिक्स था, L is 6। L किसको हमने कहा था, L हमने नाम दिया था x की उस एंटिटी को जो x के सेकंड रो में पड़ी हुई है और थर्ड कॉलम में पड़ी हुई है। तो अब हम यहाँ पे x भी हमारे सामने है, L भी हमारे सामने है। तो अगर हम इसको देखें, x इज सेकंड रो इज 4 5 6 और थर्ड कॉलम इज 3 6 and 9। सो सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम इज योर 6। अगर हम वैसे देखें और इस कमांड ने भी हमें क्या बताया, इज अ 6। अब यहाँ पे सपोज आप चाहते हो कि कैपिटल x1 ऑफ 2,2। अब आप ऐसा एलिमेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं जो सेकंड रो और सेकंड कॉलम में पड़ा हो, तो जस्ट राइट x1। x1 क्या चीज़ है, योर मैट्रिक्स। और उसकी आगे हमने इंडेक्सिंग बता दी कि हम किस पोजीशन पे x1 की कौन सी पोजीशन का एलिमेंट हम फाइंड आउट करना चाहते हैं 2/2, डेट इज 5। तो हम यहाँ पे जरा देखें, हमारे पास ऑर्डर 2 x ऑफ 2,2 पे जो हमारे पास पड़ा हुआ डेट इज 5। सो x1 ऑफ 2,2 इज 5। सिमिलरली अगर आप मैंने किस तरह ये फाइंड आउट किया, दोबारा से राइट किया, आप जस्ट अपर जो एरो है उसको दबाएंगे तो आपके पास पिछली सारी आपकी कमांड्स आती जाएंगी की में। अब यहाँ पे अगर हम कहते हैं 3,2 आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, x1 ऑफ 3,2।
3,2 mean third row and second column. Enter your 8. अब हम first x1 निकालते हैं, third row and second column your 8. So it's up to you. The x1 is 1,2, first row, second column. Just enter first row, second column. You give you first row, second column is 2. So answer here is 2. So student, you can find any element, you can see any element in your matrix just by using this command. Okay, so let's give our next command. हम इसको अनकमेंट करते हैं और इसको हम अनकमेंट करके ऊपर वाले को कमेंट किया x1 of 8. यहाँ पे हम क्लीन करते हैं पहले कमांड विंडो और वर्क स्पेस, ताकि अगर आप वर्क स्पेस को क्लियर नहीं करते हैं तो उससे क्या होगा, बाय मिस्टेक या बाय चांस आप अपनी एंटिटी को रिप्लेस करना भूल गए, एंट्री रिप्लेस करना भूल गए हैं या नई एंट्री लिखना भूल गए अपने कमांड में, अपने प्रोग्राम में, तो अगर वो सेम नेम से उसकी वैल्यू कोई ना कोई वर्क स्पेस में पड़ी हुई तो वो आपसे नहीं मांगेगा, आपको एरर नहीं देगा, वो वहां से वैल्यू पिक कर लेगा. अगर हम इसको देखें तो हमारे पास L1 of 8 is L1 is equal to x1 of 8 is 6. अब इसका क्या मतलब है, x1 हम लिखते हैं, ये हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 and 8 is your 6 is your 8th position column wise. अगर सपोज आप x1 of 4 लिखते हैं, x1 of 4 is 2, 1 2 3 and 4. By column wise it gives you 2 value. Suppose if you write x1 of 9, enter, that is 9. अब आप x1 पे जाए, मैट्रिक्स x1 है 1 2 3 4 5 6 7 8, this one is 9. ये हमारे पास 9 पे 9th पोजीशन पे हमारे पास क्या है, that is 9. By chance is 9 is 9. So इस कमांड से आपने क्या सीखा, यहाँ पे हम अगर अपने मैट्रिक्स में x1 मैट्रिक्स जो हमें गिवन था उसके साथ वो जो आप कोई भी एलिमेंट लिखते हैं तो वो कॉलम वाइज एंट्रीज ऐड करना शुरू करेगा और वो देखेगा, आपको बताएगा कि कौन सी पोजीशन पे ये वैल्यू पड़ी हुई है, वो आपको आंसर दे देगा. So we move our next command is very important command. इसको हम आगे भी further हम पढ़ेंगे. कॉलन यूज किया हुआ हमने इसमें L2 is x1 colon comma 2. तो कॉलन को हम अभी तो जस्ट यूज करें, आगे इसी लेक्चर में भी और आने वाले काफ़ी ज़्यादा ऑलमोस्ट हर लेक्चर में हम कॉलन को बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे और इससे हम लोग काफ़ी बड़ी बड़ी कैलकुलेशन या बड़े बड़े मैट्रिक्स जो है वो बड़े शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं. मगर यहाँ पे इसका क्या वर्क है, जहाँ पे कॉलन लिखा होगा, आपको मैंने अभी बताया कि जब हम बात करते हैं x1 of 2 comma 3, first element first entry reflect your row and second entry reflect your column. जिस तरह यहाँ पे कॉलन है, ये your first entity एलिमेंट है, तो इस this one reflect your row, 2 reflect your column. अब यहाँ पे कॉलन यूज किया है, कॉलन mean all rows and your 2 mean column, second column. तो अगर हम इसको अनकमेंट करें और क्लीन करें, इसको जब हम रन करते हैं तो ज़रा गौर करिएगा, हम यहाँ पे x1 भी साथ लिख लेते हैं ताकि आपको देखने में आसानी हो. See, L2 is your second column, complete second column, 2 5 and 8, 2 5 and 8. L2 is your complete column. Or all rows, yes, all rows, first row, second row, third row, you get all rows and your second column. आपने second column में लिखा और सारी की सारी rows में बात की. अब suppose हम यहाँ पे अगर हम ये कह दें 2 की बजाय भी नहीं, भी हमें 3 चाहिए, no problem, it will work. It gives you the third column, complete third column, all rows, first row, second row, third row, and 3 6 and 9, 3 6 and 9, it gives you complete third column. अब suppose हम चाहते हैं कि कॉमा कॉलन को हमने कॉलम की जगह पे कर दिया और रो की जगह पे हमने 2 लिख दिया. नो,
what it switch you the second row and all columns. See, it gives you the second row. Write x1 is on top, so we can write again x1 4 5 6. बेटा ये x1 कैसे मैं ला रहा हूँ, जस्ट राइट x कैपिटल x1 ऑन योर कमांड विंडो एंड एंटर. यहाँ पे कैपिटल x1 लिखा और एंटर कर दो तो आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगा. अब हम इसको दोबारा रन कर लेते हैं क्योंकि अब इसकी वैल्यू को हम ऊपर जाना पड़ेगा. सो सी, योर कमांड वाज x1 ऑफ 2 colon. 2 colon mean second row and all columns. So it's your complete second row. 4 5 6 4 5 6. तो हम लोग इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं. अब नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, नेक्स्ट में अगर हम देखें L3 x1 and comma 2. And comma 2 mean what's the end? Let's see. Check. You just come in and click 8. अब हमें क्या कह रहा है वो, ये जस्ट इसी तरह काम करेगा. एंड मीन के रो का एंड कॉलम 2. कॉलम 2 में जहाँ पे रो एंड आखिरी रो है, तो आखिरी रो में अगर हम यहाँ पे कैपिटल x1 लिखें तो ज़रा गौर करिएगा. कॉलम 2 में जाएं, कॉलम 2 और रो एंड. एंड मीन आखिरी रो. ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, ये थर्ड रो है. अब यहाँ पे बजाय इसके कि हमने लिखने के थर्ड रो, तो हम एंड पे लिख दिए. एंड मीन के हमारे पास आखिरी रो जो भी होगी, अगर हम मैट्रिक्स लिखते हैं 5 by 5 6 by 6 10 by 10, तो हमारे लिए इस तरह की कमांड्स इजी हो जाएंगी लिख करना भी और उसको समझाना भी. तो x1 एंड कॉमा 2 मीन आखिरी रो लेगा और सेकंड कॉलम लेगा, आखिरी रो में और सेकंड कॉलम में. तो हमारे पास जस्ट 8, ये हमारे पास सिर्फ हमें 8 का आंसर देगा. स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर हम सपोज 2 की जगह पे आप 3 लिख देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, थर्ड कॉलम आ जाएगा, तो हमारे पास 9 आ जाएगा. अगर 1 लिखेंगे तो हमारे पास फर्स्ट आ जाएगा एंड रो 9 आ जाएगा. फर्स्ट रो मीन यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा और एंड मीन आखिरी रो ये 7 आ जाएगा. फर्स्ट कॉलम एंड थर्ड रो लास्ट रो, तो हमारे पास 7 आ जाएगा. लेट्स से अगर हम यहाँ पे नंबर 1 करते हैं एंड कॉमा 1, तो हमें क्या देता है 7. मीन कि एंड आखिरी रो, last row is third row, it is 7, and first column, this one is first column which is 7, so L3 is 7. अब सेम ऊपर की तरह अगर हम इसको स्विच कर दें, फर्स्ट रो एंड आखिरी कॉलम, पहली रो लेनी है और कॉलम लास्ट लेना हमने, तो हमें आंसर 3 मिलेगा. कैसे, अगर आप इस x1 को देखें तो हमने क्या कहा है यहाँ पे कमांड में, हमने कहा है कि फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो पे थर्ड कॉलम मीन 3. सिमिलरली अगर हम थोड़ा सा इसमें यहाँ पे ले लें 3 मीन थर्ड रो एंड आखिरी कॉलम, तो हमें 9 आंसर दे रहा है. तो 9 आंसर इज दिस वन इज योर 9. ओके. तो बच्चों अब नेक्स्ट में हम लोग लिख रहे हैं यूज करें कॉलन. नेक्स्ट हमारे पास जो सब सेक्शन है यूज ऑफ कॉलन है. तो इसमें बच्चों हमारे पास क्या है, सपोज आप लिखना चाहते हो, यू वांट टू राइट अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 20, 2 by 10, 2 by 15, 2 by 30, बिग मैट्रिसेस. तो हम इस कॉलन से, इस कॉलन मैट्रिक्स कॉलन को यूज करते हुए हम अपने काम को आसान कर सकते हैं. इससे पहले कि मैं इसको मैट्रिसेस में यूज करूं, मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं. सपोज मैं चाहता हूं कि मैं काउंटिंग करूं 1 to 10. अगर मैं 1 to 10 काउंटिंग लिखना चाहता हूं, सपोज x इज इक्वल टू 1, या इसमें एडिटर में काम कर लें. जरा देखिए, स्मॉल x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अभी आप इसको कमेंट कर दें कॉलम को, तो इसमें क्लीन भी करें और CLC क्लियर, सॉरी क्लियर.
सो एंटर CLC, हमारी विंडो भी क्लियर हो जाएगी। अब अगर हम इसको रन करते हैं, it gives you x is 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस कॉलन कमांड को हम यूज करते हुए अभी हमने क्या किया, हमने मैट्रिक्स लिखा 1 to 10, हमने एंट्रीज लिख दी, तो हमारे पास आंसर आ गया। अब अगर मुझे कोई गेम 1 to 100 लिखे तो क्या मैं इसी तरह 1 2 3 4 5 लिखूंगा? नहीं। स्टूडेंट्स जरा गौर करिएगा, मैं इसी एक्स मैट्रिक्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखने लगा हूँ। इसको मैंने कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पे x is 1 colon 10, just right, x is 1 colon 10, you will get the same answer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। अब यहाँ पे आप कॉलन लिख लें तो हमारे पास क्या है, 1 to 10 हमने सारा की सारी वैल्यूज काउंटिंग कर ली। अब स्टूडेंट यू हैव अ सिंपल कमांड, अगर आप 1 to 100 लिखना चाहते हो जस्ट राइट 100 1 to 100 and run section, you will get 1 to 100. See, x is from 1 to 100 with the same command. See, column 1 to 20, 1 through 20 mean first row में हमारे पास 1 to 20 लिखा हुआ है, 1 2 3 4 and 5 5 25 20 into 500, ये हमारे पास ये 100 वैल्यूज आ गई। तो अब यहाँ पे ये कॉलम का यूज है। अब इसी तरह अगर सपोज आप 1000 लिखना चाहते हैं, यू जस्ट राइट क्लिक रिप्लेस 100 बाय 1000, you will get answer 1000। see here x is 1 cross 1000, it means you have one row 1000 column। ओके, अब प्रॉब्लम ये है कि हम छोटे पे जाते हैं 10 पे, उसमें आपको आसान हो जाएगा सारा कुछ साथ साथ बताना भी और समझाना भी। अब जो यहाँ पे अगर हम ये देखें कि ये हमने लिखा 1 colon 10, तो बाय डिफॉल्ट इट्स लेंथ इज, स्टेप लेंथ इज 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, द डिफरेंस इज 1। अब अगर आप यहाँ पे कॉलन डबल कॉलन यूज करें और दरमियान में 1 लगा दें, 1 colon 10, तो हमें ये क्या आंसर देगा? आंसर विल बी द सेम। सी 1 2 3 4 5 6 7 and 10। लेट्स से आप चाहते हो कि नहीं सर, हम यहाँ पे इसकी जो स्टेप लेंथ है वो इससे कम करना चाहते हैं या इससे ज़्यादा करना चाहते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप यहाँ पे 2 रिप्लेस कर दें। तो अब ज़रा गौर करिएगा, आपको क्या मिलता है? 1 3 5 7 9, your first entry is 1, after adding 2 elements 2, you will get 3, after adding 3 to 5, 5 plus 2 7, 7 plus 2 9, and you will not get the answer 10 because 9 plus 2 is 11, you don't have 11 here, you have your lower bound is 1, your upper bound is 10, okay, no problem। if you start by 0 instead of 1, you use 0 0 colon 2 colon 10, तो अब आपके पास क्या आता है? 0 2 4 6 8 10, you will get your answer in even numbers, you 2 4 5 2 4 6 8 and 10। suppose you have 100 here, no problem, you will get your even number like 0 2 4 6 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 and to 98 and 100। अब स्टूडेंट ये इसमें अगर हम यहाँ पे आप छोटा कर दें इसको 10 और यहाँ पे यूज़ करें 10 और सपोज यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं 0.5, नो प्रॉब्लम। सी पहले इसको क्लीन करें, तो यहाँ पे 0 colon 0.5 colon 10, तो हम इसको जब रन करते हैं, you see 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 and 9.5 to 10। अब हमने यहाँ पे इस पॉइंट में हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि हमने कॉलन की हेल्प से
हमने अपने इंटरवल को डिफाइन किस तरह करना है। हम ज़रूरी नहीं है कि 1 to 10 हम काउंटिंग लिखना चाहते हैं या 1 to 10 हम x की वैल्यूज़ असाइन करना चाहते हैं तो हम 1 2 3 to 10 सारी वैल्यूज़ लिखें। आप जस्ट हम कॉलन का यूज़ करेंगे, ये बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे हम ग्राफ्स में और प्रोग्रामिंग में। हमारे लूप्स में जाके हम लोग x को वैल्यूज़ असाइन करेंगे अपनी मर्ज़ी से। जिस तरह आप ग्राफ तो आपने मैट्रिक या एफएससी में लीनियर ग्राफ किए होंगे। अगर आपके पास कोई फंक्शन है y = x+1 तो आप उसकी वैल्यूज़ लेना चाहते हैं y = x+1 की वैल्यू 0 to 10, तो हमारे पास क्या आएगा। लेट्स से हम थोड़ा सा आपको करवा के दिखाता हूँ मैं। एंटर y = x+1, आप इसको ये कर दें, ये हमारे पास है। अब हमने आपने क्या किया है 0:5:10 लिख दिया। चले कोई बात नहीं, इसी से हम देख लेते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे स्टेप लेंथ 5 की ले ली। हमने कहा 0 के बाद 5 पे जाओ, 5 के बाद 10 पे जाओ, तो उस पर हमें वो y का आंसर दे रहा है। आपने x की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे यहाँ पे y में तो y गिव्स 0+1 1 आंसर। अगर आप x की वैल्यू 5 पुट करेंगे क्योंकि हमारा नेक्स्ट वैल्यू 5 आएगी, 5+1 दैट इज 6 आंसर, हमारे यहाँ पे 6 आंसर आएगा। अगर आप x की वैल्यू 10 यहाँ पुट करेंगे 10+1 गिव्स अस 11 आंसर। तो अगर हम यहाँ पे स्टेप लेंथ 1 कर दें तो हमें क्या आंसर मिलता है वो हम देखते हैं। देखिए जब x की वैल्यू 0 है y का आंसर 1 आएगा। ऑब्वियसली जब x को 0 रिप्लेस करेंगे 0+1 1 आंसर आएगा। 1 पुट करोगे 1+1 2 आंसर आएगा। 2 पुट करोगे 2+1 3 आंसर आएगा। अब 3 पुट करो 3+1 4 आंसर है, और 10 पुट करो 10+1 11 आंसर है। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे कोई भी पॉलिनोमियल है, कुछ भी होगा तो हम इसको फर्दर हमारा नेक्स्ट लेक्चर पॉलिनोमियल्स पे ही है। अभी जस्ट मैंने आपको कॉलन की एग्जांपल दी है कि कॉलन को हम किस तरह यूज़ करते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में हम इस कॉलन और पॉलिनोमियल को यूज़ करेंगे इन डिटेल। अब यहाँ पे हम लोग कर रहे थे, इसको हम अगर कमेंट कर दें, हम यहाँ पे कर रहे थे द यूज ऑफ colon in creating a matrix। अब बच्चों इसमें देखें हमारे पास क्या है स्टूडेंट कि हमारे पास 1 to 4 हम चाहते हैं कि पहली रो में हमारे पास 1 2 3 4 एलिमेंट्स हों, एंटिटीज हों, और सेकेंड रो में 5 6 7 8 हों। तो हम बजाय इसके कि 1 2 3 4 5 लिखें फिर 6 5 6 7 8 सेकेंड रो में लिखें, तो हम क्या लिखते हैं 1:4 सेमीकोलन, सेमीकोलन जो है वो रो को ब्रेक करेगा, 5:8 5 6 7 8। तो हम यहाँ पे जब हम इसको रन करते हैं तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया ऑफ ऑर्डर 2/4। तो फर्स्ट रो में हमारे पास 1 2 3 4 है, सेकेंड में हमारे पास 5 6 7 और 8 है। So what we did, we used the colon in creating the matrix। जब हमने colon को यूज किया तो हमारे पास ये क्या आंसर आ गया 1:4 सेमीकोलन 5:8। तो हम सपोज हम इसको बड़ा करना चाहते हैं 1 to 10, चलें इसको आप वैसे ही रहने दें। हम इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, शिफ्ट कंट्रोल C एंटर कंट्रोल V, और आप इसको कमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ से इसको कमेंट कर दें। अब यहाँ पे ज़रा देखिएगा 1 to 10 और 11 to 20। तो अब हमारे पास क्या आता है ज़रा गौर करें। अब हमारे पास मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2/10। अगर कोई एक स्टूडेंट है वो एक स्टूडेंट लिखता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और दूसरा स्टूडेंट 1:10 सेमीकोलन 11:20 लिखता है, तो वो एक तो वो कंप्यूटेशनल टाइम बचता है, वो कंपोजिंग टाइम बचता है, और वैसे भी इट्स लुक स्मार्ट कि आप कॉलम का यूज़ करके वही काम करें जो एक बच्चा इतनी लंबी रो या कॉलम लिख रहा है और उसको कर रहा है। तो अगर आप इसको प्राइम लिखाते हैं तो हमारे पास इट विल गिव अस द सेम रिजल्ट एज इस ट्रांसपोज। इसकी फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम हो जाएगा। सो इन बाय यूजिंग आवर कॉलन we create a matrix
और हम बड़े बड़े मैट्रिसेस भी कर सकते हैं। आप ऑर्डर 3x3 में जाना चाहते हैं, चले जाएं, नो प्रॉब्लम। और जो भी मैट्रिक्स, जिस तरह भी मैट्रिक्स लिखना चाहते हैं आप उसमें क्रिएट कर सकते हैं। तो इसमें हमारे पास